स्काई गोल्ड एंड डायमंड नाम सुना है नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था 1:9 के रेशियो में। और मैं स्पेशली बीएससी की बात करूँ यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न 3500% से ऊपर का था। जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि ये कंपनी इतना शानदार रिटर्न निकाल के देगी। तो हम बात करने वाले हैं आज स्काई गोल्ड एंड डायमंड के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज बात करेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के, इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स के यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न को देखेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करेंगे। बता दें कि स्काई गोल्ड एंड डायमंड बिजनेस में है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। और आज जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 336 रुपीज 50 पैसे का। और आज इस कंपनी का यदि मैं रिटर्न देखूं तो कह सकते हैं ना के बराबर रिटर्न था। मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 0.31% का। लेकिन स्काई गोल्ड एंड डायमंड ने अपने हर एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में माला माल किया, चाहे वो एनएससी हो चाहे वो बीएससी हो। हम बात कर रहे हैं बीएससी इंडेक्स की यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देख के ही अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न को जरूर देखें। बात करें इस कंपनी की स्काई गोल्ड एंड डायमंड की, तो 1 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही क्योंकि मार्केट डाउन था, गिरा हुआ था। तो इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि 24.15% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 432 रुपए का, जो आज के दिन है 336 रुपए 50 पैसे का। लेकिन कहानी 1 साल पे डिपेंड नहीं करती है, कहानी डिपेंड करती है 5 साल पे। कंपनी ने 5 साल में कैसा रिटर्न निकाल के दिया और इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करके दिखाया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 3558% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 9 रुपए 8 पैसे का था। और जिसने भी 9 रुपए 8 पैसे के हिसाब से एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी और होल्ड किया होगा 5 साल के लिए, उसको इस कंपनी ने एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 9 रुपीज 8 पैसे का, जबकि आज के दिन है 336 रुपए 50 पैसे का। तो आप भी देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है, 9 रुपए कहाँ और आज 336 रुपए 50 पैसे। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया था। तो कंपनी ये सब देख के ऐसा लगता है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा मालामाल कर देने वाला रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस कंपनी का 488 रुपीज 95 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 245 रुपीज 95 पैसे। इवेंट्स पे नजर डालूं तो इस साल तो इस कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, ना तो बोनस शेयर दिया और ना ही डिविडेंड दिया। लेकिन पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था, हर एक शेयर के बदले में 9 बोनस शेयर। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर उस समय था उसको 9 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 5195 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 5.21 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है 1 कहलाता है, या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 60.85 का। अच्छा खासा इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी जो होता है ये बताता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी 0.66 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कैच ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई अच्छा खासा है, 14.20% का है क्योंकि शेयर मार्केट में एक जो अच्छा आरओई कहलाता है किसी भी कंपनी का वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है रिटर्न के तौर पे, और यदि सही से नहीं करती तो रिटर्न पाने की संभावना जो होती है फ्यूचर में वो कम हो जाती है। ईपीएस कम है इस कंपनी का, 9.13 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर टेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। आइए नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1492 करोड़ का, जबकि 2025 में ईयरली रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी ने कमाया 2954 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट था 66.99 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 111 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 666 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 244 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयरिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 51.74% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो है 38.69% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.27% का। तो रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने स्पेशली 5 साल में, चाहे वो एनएससी हो चाहे वो बीएससी हो, हमने तो बीएससी इंडेक्स के बारे में बताया, लेकिन एनएससी में भी इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया 1:9 के रेशियो में। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।